अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में कि कोलेस्ट्रॉल क्या है और किस तरह हम कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली कम कर सकते हैं। अपने जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करना है उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, बनता कहाँ है और जिस्म में इसकी क्या अहमियत है। कोलेस्ट्रॉल हमारा लिवर बनाता है और इसके बनाने का एक ख़ास मकसद है। कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म की सेल वॉल्स को इलास्टिक बनाने के अलावा बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स बनाता है जो मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होते हैं। कोलेस्ट्रॉल इतना बुरा नहीं है, लेकिन अगर ये हद से बढ़ जाए तो ये आपके हार्ट के लिए ख़तरनाक हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल को हमारे जिस्म में सर्कुलेट होने के लिए ख़ास मालिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है जिसे लाइपोप्रोटीन कहते हैं। हमारा लिवर जब कोलेस्ट्रॉल बनाता है तो उससे VLDL यानी वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के साथ बाइंड करता है। ये VLDL बतौर कैरियर कोलेस्ट्रॉल को पूरे जिस्म में जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है सप्लाई करता है और उसके बाद VLDL LDL यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा एक तीसरा लाइपोप्रोटीन भी होता है जिसे HDL यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं और इसका काम जिस्म में मौजूद एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करके वापस लिवर में लाना है। इसलिए HDL की बहुत अहमियत है और HDL की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का ख़तरा कम हो जाता है। अब बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनकी वजह से आप अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट से ट्रांस फैट्स को बिल्कुल ख़त्म करना होगा। ट्रांस फैट्स मॉडिफाइड अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जैसा कि वेजिटेबल ऑयल को एक प्रोसेस हाइड्रोजनेशन के ज़रिए सैचुरेटेड बनाया जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जैम, चीज़, बेकरी आइटम्स वगैरह को मज़ीद थिक, क्रीमी और यमी बनाती हैं। इस तरह के मॉडिफाइड फैट्स को ट्रांस फैट्स कहते हैं जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। ट्रांस फैट्स आपके VLDL और LDL को बढ़ाते हैं और HDL को कम करते हैं, इसलिए दिल की अच्छी सेहत के लिए इन्हें बिल्कुल अवॉइड कर दें। अगर आप अपने ब्लड से VLDL और HDL को कम करना चाहते हैं तो सॉल्युबल फाइबर आपके लिए बहुत अच्छे हैं। ये वेजिटेबल फाइबर होते हैं और हमारा मैदा इसे हज़म नहीं करता और हमारी आंतों और गट के अंदर मौजूद प्रोबायोटिक्स और बेनिफिशियल बैक्टीरियाज के लिए बहुत अच्छा होता है। इस फाइबर की वजह से इन हेल्दी बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होता है और ये हमारा LDL और VLDL को कम करने में हेल्पफुल होते हैं। सॉल्युबल फाइबर के बहुत सारे सोर्सेज हैं और ये असबोल में वाफर मकदार में पाया जाता है जिसे आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स, बीन्स, मटर्स, दालों, ओट्स और सब्जियों में ये सॉल्युबल फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। तीसरी चीज़ है अपनी डाइट में मोनोसैचुरेटेड फैट्स को बढ़ाना। फैट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड फैट्स और एक होते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स वो होते हैं जो जम जाते हैं और घी की शक्ल में होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड फैट्स ऑयल की शक्ल में होते हैं और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर नहीं जमते। अनसैचुरेटेड फैट्स की आगे दो किस्में होती हैं, एक होता है मोनोसैचुरेटेड फैट्स और एक होता है पॉलीसैचुरेटेड फैट्स। मोनोसैचुरेटेड फैट्स आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं और ये कनोला ऑयल, ओलिव ऑयल और ड्राई फ्रूट्स में पाए जाते हैं और डाइट में इनके बढ़ाने से बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए चौथी चीज़ जो आपने अपनानी है वो है पॉलीसैचुरेटेड फैट्स। ये फैट्स कोकोनट ऑयल, तिल और सरसों के तेल में होते हैं और जो लोग पॉलीसैचुरेटेड फैट्स इस्तेमाल करते हैं उन लोगों में हार्ट प्रॉब्लम का ख़तरा उन लोगों के मुकाबले में जो सैचुरेटेड फैट्स इस्तेमाल करते हैं 20% कम होता है। इसलिए आप अपनी डाइट में पॉलीसैचुरेटेड फैट्स और मोनोसैचुरेटेड फैट्स को लाजमी शामिल करें। पांचवी चीज़ जो बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करती है वो है एक्सरसाइज। अगर आप डेली एक्सरसाइज करेंगे यानी साइकिलिंग, वेट लिफ्टिंग या कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो आपका LDL कम होगा और HDL बढ़ेगा और कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया।